लेसन 1B पाठ का नाम है हार्मोन। हार्मोन का साधारण परिभाषा है अंतःस्रावी ग्रंथियों या विशेष कोशिकाओं से उत्पन्न रासायनिक कार्बनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। इसकी कमी या अधिकता दोनों ही हानिकारक होती है, अर्थात अगर कमेगा या बढ़ेगा तो दोनों सूरत में रोग उत्पन्न होगी। लेकिन ये अंतःस्रावी जो शब्द है, इसको जानने के लिए हमें 3 प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में जानना होगा। तो हार्मोन को हम लोग रासायनिक दूत भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मात्रा में उत्पन्न होकर दूर कहीं जाकर उन अंगों को प्रभावित करता है, इसीलिए इसे रासायनिक दूत केमिकल मैसेंजर कहते हैं। अब हम 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंग्रेजी में कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका परिभाषा सरल परिभाषा है, वे ग्रंथियां जिनके पास अपने स्राव को, अपने सिक्रीशन को दूर भेजने के लिए कोई नली या वाहिनी नहीं होती है, उन्हें कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे पीयूष ग्रंथि, अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड नाम है, एड्रीनल, ये ग्रंथियां हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। मतलब इनके पास अपने स्राव को दूर भेजने के लिए कोई नली या वाहिनी नहीं होती है, तो इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं, बिना वाहिनी के ग्रंथि। तो अंतःस्रावी क्या हुआ? तो वे ग्रंथियां जिनके पास अपने स्राव को दूर भेजने के लिए कोई नली, डक्ट या वेसल नहीं होती हैं, उन्हें कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल इत्यादि। इसका दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ को ही हम हार्मोन कहते हैं। इसका परिभाषा बताएं अभी हम। अंतःस्रावी मतलब कि इंडोक्राइन ग्लैंड, तो इनसे निकलने वाले पदार्थ ही कहलाएंगे हार्मोन। दूसरी ग्रंथि है वही स्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसकी परिभाषा, वे ग्रंथियां जिनके पास अपने स्राव को दूर भेजने के लिए कोई नली या वाहिनी होती है, उन्हें कहेंगे वही स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे लीवर, हिंदी में यकृत कहते हैं। आंसू ग्रंथि, इसे कहते हैं लैक्रीमल ग्लैंड। और लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। ये सब ग्रंथियां हैं, ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड, वही स्रावी ग्रंथि। इनके पास अपने स्राव को दूर भेजने के लिए कोई नली या वाहिनी होती है। और तीसरी है मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। वे ग्रंथियां जिनमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन अर्थात अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। जैसे अग्नाशय, अग्नाशय को अंग्रेजी में पैनक्रियास कहते हैं। टेस्टिस को हिंदी में कहते हैं वृषण। ओवरी को कहते हैं अंडाशय। ये ग्रंथियां हैं जो मिक्स्ड ग्लैंड है। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथि हुई, इंडोक्राइन, अंतःस्रावी, एक्सोक्राइन, बहिःस्रावी, और मिक्स्ड को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। इसका उदाहरण पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल। इसका उदाहरण लीवर, लैक्रीमल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। और इसका उदाहरण पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी इत्यादि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हुई। इसके बाद सबसे पहले हम आएंगे, जो पहला हम लोग का इंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसका मास्टर ग्लैंड कहने का कारण ये है कि इनसे निकलने वाले जो हार्मोन है, ये अन्य इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मालिक ग्रंथि। हालांकि इसको भी कंट्रोल करने वाला एक ग्लैंड है, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। तो ये हुआ
पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये मटर की आकृति का होता है, मटर की आकृति का होता है, गोल। इसका वजन है 0.5 ग्राम या हाफ ग्राम। और इससे निकलने वाले जो हार्मोन हैं ये कुछ हैं। उनमें सबसे पहले हैं STH, पूरा नाम है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। और यह विशेष करके वृद्धि को प्रभावित करता है, पेशियों की वृद्धि। STH सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जो वृद्धि को प्रभावित करेगा। इसका अगर स्राव कम हो गया तो उस रोग को कहेंगे ड्वार्फिज्म। इससे बौनापन होता है, उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है बच्चे की कम जाएगी, जिसे बौनापन या ड्वार्फिज्म कहेंगे। और इसका स्राव जरूरत से अधिक हो गया तो उस रोग को एक्रोमेगली कहते हैं, जिससे उसकी ऊंचाई लंबाई आवश्यकता से अधिक हो जाएगी। और इसके बारे में हम बाद में फिर और पढ़ेंगे। अभी इतने जानेंगे कि इसकी कमी से ड्वार्फिज्म और बढ़ने से एक्रोमेगली नामक रोग होता है। दूसरा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह थायराइड ग्रंथि के स्राव को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्रंथि के स्राव को यह नियंत्रित करता है। तीसरा है ACTH, पूरा नाम एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन यह एड्रीनल ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। हमारा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है एड्रीनल ग्लैंड, जो बताया था यहाँ पर, तो इसके स्राव को यह नियंत्रित करता है। GTH गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन यह विशेष करके टेस्टिस और ओवरी, वृषण और अंडाशय के स्राव को नियंत्रित करता है। ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यह जो किडनी में नेफ्रॉन है उसमें जल के पुनः अवशोषण में सहायता करता है। इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिड्स, इसे कहते हैं बहुमूत्र या डायबिटीज इंसिपिड्स नामक रोग होता है। तो इसकी कमी से जल का अवशोषण कम होता है, जिससे व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है, और इस रोग को कहेंगे डायबिटीज इंसिपिड्स। इसके बारे में भी बाद में अध्ययन और करेंगे। प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन यह मादा में दूध का स्राव को नियंत्रित करता है। तो ये पहला ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह मटर की आकृति का होता है, इसका वजन आधा ग्राम होता है। और इससे निकलने वाले हार्मोन सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन है। और सबका काम शॉर्ट में बता दिया गया है।